अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू गाइस आर ऑल फाइन। मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ टाइम था कुछ 10 या 10:30 बजे का। अर्ली मॉर्निंग रूहान उठकर अपनी बॉटल फीड लेने के बाद एक नैप लेता है। तकरीबन 10 10:30 बजे अगर वो सो जाए तो वो 11 11:30 कभी कभी 12 बजे भी उठ जाता है। इस नैप के बाद रूहान करता है अपना ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में मैं उसको डेली एक चीज़ नहीं देती, डेली उसको चेंज कर 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 देती हूँ। पीछे से रूहान की आवाज़ आ रही होगी, वो खेल रहा है, मुझे वॉइस ओवर तक नहीं करने दे रहा। तो खैर करते हैं हम अपनी बात कंप्लीट। माशाल्लाह से जैसे जैसे रूहान बड़ा हो रहा है मुझे उसके लिए हर चीज़ प्रिपेयर नहीं करनी पड़ती, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। अब जो भी चीज़ें हम खा रहे होते हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके रूहान को देती रहूं। पेट तो नहीं भरता उसका इस तरह से, उसको मैं उसकी चीज़ें भी दे रही होती हूँ साथ साथ, लेकिन ये होता है कि उसको आदत पड़ती जाएगी हमारे साथ हमारी चीज़ें खाने की। आजकल रूहान के सोने का ये स्टाइल है और वो इस तरह बहुत सुकून से सोता है। अगर मैं लेग स्ट्रेट उसकी कर दूं तो वो उठ जाता है, नहीं सो पाता। मुझे हंसी भी आती है उसको इस तरह से देखकर, लेकिन पता नहीं क्यों वो आजकल इसी तरह से सो रहा है। तो यहाँ हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैंने ब्रेड ली थी और रूहान को भी मैंने ब्रेड ही दी थी। बस मैंने अपने ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाया था और रूहान की ब्रेड स्लाइस पे चीज़ लगाई थी। बस इसी तरह चाय के साथ छोटे छोटे पीसेस लगा के मैं उसको देती गई और माशाल्लाह उसने खा लिया। इसमें से वो थोड़ा सा बचा भी देता है, अक्सर पूरा नहीं खाता, कभी कभी पूरा खा भी लेता है, लेकिन ये उसके लिए इनफ था। आज प्रोग्राम था कड़ी बनाने का और लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी लाइट की वजह से। बस आ रही और जा रही थी, कुछ भी सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी लाइट की वजह से। और ब्लेंडर भी बस जल्दी जल्दी से चलाया, जैसे कड़ी तैयार करने के लिए पहले आप प्याज वगैरह पीसते हैं, सब कुछ, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बस मैंने इसी तरह एंड में जब थोड़ी लाइट आई तो फिर मैंने ये एंड में कड़ी मेरी रेडी थी, तब जाके थोड़े से क्लिप्स हुए। बस यहाँ कड़ी हो चुकी थी रेडी और मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि यहाँ हमारे ससुराल में बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाई जाती हैं तो मैं उसके लिए हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ। भगार में भी हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं और पकोड़ों में भी ज़्यादा डलती हैं, तब जाके वो सही चटपटी होती है तो फिर खाई जाती है। सुबह से कड़ी चढ़ाई हुई थी, अब यहाँ आधी हो चुकी थी। अब मुझे बनाने थे पकोड़े। पकोड़ों की तैयारी के लिए आपको चाहिए बेसन, हरी मिर्चें और प्याज। किसी किसी के यहाँ बिल्कुल सादे पकोड़े डलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बनते हैं मसाले वाले पकोड़े, मतलब जिस तरह प्याज वाले बनते हैं उस तरह बनते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया था थोड़ा सा बेसन और ले ली थी हरी मिर्चें और प्याज, उनको काट लिया था। प्याज को, हरी मिर्चें मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटती क्योंकि हरी मिर्चें निकाल के खाती हूँ मैं पकौड़ों से, मुझसे नहीं खाई जाती इतनी ज़्यादा मिर्चें। ये साइज़ होता है हरी मिर्चों का, ताकि मैं इजीली निकाल सकूँ। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना बेसन। बेसन में सिर्फ मैंने सोडा और नमक डाला है, इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से क्या होता है कि नमक और सोडा अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और फिर आप पानी डाल के उसको विस्क कर लें। मैं इसको फेंटती हूँ विस्क से, इससे बहुत अच्छा सा फिट जाता है और कोई लम्प्स भी नहीं रहते। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा विस्क करने के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से इसको विस्क करती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और फ्लफ़ी हो जाए। और बहुत गाढ़ा नहीं रखना, मैं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती, हल्का सा पतला रखती हूँ। अब यहाँ इसको देंगे हम थोड़ा सा रेस्ट और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें और प्याज। लेकिन यहाँ से पहले हम थोड़ा सा देंगे इसको रेस्ट 5 से 10 मिनट का, उसके बाद हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं दे चुकी हूँ इसको थोड़ा सा रेस्ट। अब देखें अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सा हो चुका। बेसन जितना अच्छा पिटा हुआ होता है पकौड़े उतने ही अच्छे बनते हैं, उतने ही फ्लफ़ी, अंदर से सॉफ्ट बिल्कुल, और कोई गुठली नहीं आती पकौड़ों के अंदर, बहुत अच्छे सॉफ्ट, और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। चाहे आप कड़ी में डालें या फिर ऐसे ही खाएं। मैंने तो खैर कड़ी में भी डाले थे और शाम का टाइम हो चुका था, यहाँ सुबह से कड़ी चढ़ी हुई थी और यहाँ बनाने थे मुझे शाम की चाय के साथ भी पकौड़े, तो मैंने बेसन थोड़ा सा ज़्यादा घोल लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और प्याज। ऑन कैमरा मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है एक हाथ से काम करना, लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि मैं जो चीज़ डालूँ ऑन कैमरा डालूँ। लेकिन हरी मिर्चें तो डल गई थी, प्याज गिरते नीचे या साइडों पे तो वो गंदा सा फील होता है, तो इसलिए फिर मैंने ऑफ कैमरा जाकर प्याज इसके अंदर डाले। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि प्याज कटी हुई है और आपस में वो मिली हुई होती है, तो उसको अच्छी तरह से हाथ से बेसन में मिक्स करेंगे ताकि वो अलग अलग हो जाए। और फिर मैं इसको दूंगी 5 मिनट का रेस्ट।
ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए इसके अंदर, और फिर हम इसके बनाएंगे पकौड़े। यहाँ स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की सी बारिश, और बारिश में पकौड़े या कड़ी वगैरह का भी अपना ही मज़ा होता है। तो मैंने इसको कर लिया अच्छी तरह से हाथ से मिक्स, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये अपना पानी वगैरह सब छोड़ दें। और मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती, गाढ़ा बेसन रखने से पकौड़े बहुत सख्त सख्त बनते हैं और हमारे यहाँ बहुत सॉफ्ट पकौड़े खाए जाते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का पानी भी निकल जाए और बेसन भी थोड़ा सा और पतला हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रनी सी होनी चाहिए कि अगर हम कढ़ाई में पोर करें तो वो ईज़िली पोर हो जाए, ये ना हो कि वो थोड़ा सा गिर जाए हाथ से और बाकी हाथ पे ही लगा रहे। तो इस तरह से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर यहाँ पे साथ में मैंने बना ली थी चाय हस्बैंड के लिए। मैं चाय नहीं पी रही थी, बस सुबह में 1 कप ले लूँ तो शाम में मुझे इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो यहाँ चाय को जोश दे रहे हैं और साथ बन रहे थे पकौड़े। दूसरी कढ़ाई में मैंने पकौड़े रख दिए थे और यहाँ चाय हो गई थी। तो यहाँ हो गई चाय रेडी हमारी, पकौड़े भी यहाँ पे रेडी हैं, चाय है गरम गरम और बाहर है बारिश का मौसम, बारिश भी तेज़ काफ़ी हो गई थी। तो यहाँ मैंने डाल दी इसमें चिली सॉस और मोहसिन की फेवरेट रेड चटनी, गरम गरम चाय और पकौड़े। आप भी इंजॉय कीजिए। और मैंने हस्बैंड को दे दी, उन्होंने भी सही इंजॉय किया। और यहाँ पे मैं कढ़ी में भी पकौड़े डाल चुकी थी, मैंने सारे पकौड़े बना के कढ़ी में डाल दिए थे। अब करना है बस इसको भगार। कढ़ी काफ़ी माशाल्लाह से पक चुकी थी, रात हो गई थी यहाँ पर पकते पकते, और आधा पतीला रह गया था पकने के बाद। सुबह से जो चढ़ाई हुई थी, पहले तो कड़ी पत्ता ही नहीं मिल रहा था कहीं पर, फिर इतनी मुश्किलों से वो कड़ी पत्ता मिला। कड़ी पत्ते के बगैर तो ना कड़ी का टेस्ट आता है और ना खुशबू आती है, पता ही नहीं चलता कि कड़ी बनी है या नहीं। यहाँ साथ ही मैंने रख दिए थे चावल बॉईल करने के लिए ताकि कड़ी भी साथ साथ रेडी हो जाए और चावल भी साथ ही बॉईल हो जाए। इसके बाद करना था कड़ी में भगार, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस चावल बॉईल कर दूं और चावलों को दम लगा दूं, तो फिर साथ ही भगार भी कर दूंगी। लेकिन यहाँ जैसे ही चावलों को दम लगाने का टाइम आया है और लाइट चली गई, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी और लाइट ने तो जाना ही था, तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से फिर कड़ी में भगार भी लगा दिया, चावल दम पर रख दिए थे साइड पर। तो लाइट चली गई थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई प्रॉपरली। बस यहाँ कड़ी में भगार लगाकर हमारी कड़ी रेडी हो चुकी थी और फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर मूड था बाहर जाने का, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी, इंजॉय भी करनी थी। खाना कुछ भी बना हो, अगर वो प्रॉपर नहीं हो, उसका टेस्ट नहीं आए तो खाने का मज़ा नहीं आता। और कड़ी तो है ही ऐसी चीज़ कि आप जब सुबह से चढ़ा दें और रात में वो रेडी हो तो उसका टेस्ट जब ही निकलता है। तो यहाँ खाना खा के हम हो चुके थे फ्री और मैं हस्बैंड के लग गई पीछे के चलें बाहर, और बारिश काफ़ी तेज़ है तो बाहर कहीं निकलते हैं बस लॉन्ग ड्राइव पर। और जब लॉन्ग ड्राइव पे निकले मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडा हो गया था काफ़ी। कराची में हो चुकी हैं बहुत तेज़ बारिशें स्टार्ट और हम उसको कर रहे हैं पूरी तरह से इंजॉय। बहुत मज़े का वेदर हो चुका है, तकरीबन डेली ही बारिश हो रही है, कभी तेज़ कभी कम, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। इस बारिश के मौसम में हमने इंजॉय कर लिए पकौड़े और कड़ी, और अब बारी थी मीठे की, तो हम पहुँचे आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम में मेरा फेवरेट फ्लेवर चॉकलेट और ब्लूबेरी है, तो मैंने 2 कप लिए थे अपने लिए। बारिश और आइसक्रीम का कॉम्बो तो बेस्ट एंड बेस्ट है। सो या गाइस, हम यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।